हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से। इसके अलावा मैंने गेट के एप्टीट्यूड के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑल ब्रांचेस की। ठीक है, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एक्स जे ओमेगा बी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल एक्स टी शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, एक्स टी दिया है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर एक्स जे ओमेगा। सबसे पहले है कि रियल पार्ट जीरो होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो, एक्स ऑफ टी क्या है, हमें पता है कि ये इवन, सॉरी, रियल प्लस ऑड है। ठीक है, ये रियल भी है ऑड भी है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इमेजिनरी प्लस ऑड। ठीक है, मतलब एक्स जे ओमेगा क्या है, इमेजिनरी है, तो मतलब रियल पार्ट जीरो है। ये बात तो सही है बिल्कुल, बट इन्होंने नॉट ट्रू पूछा। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। एक तो ये ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा ही होगा। और ऊपर से जो इसका इंटीग्रेशन है, हमें पता है कि एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू पाई माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट एक्स ऑफ जे ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। एक्स ऑफ जीरो किसके इक्वल है, जीरो, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो सेकंड भी सही है। थर्ड है ओमेगा इंटू एक्स जे ओमेगा। अच्छा, अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका आएगा जे ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा। ठीक है। अब सेम चीज मैं इसके लिए लगाऊंगा अगर, तो डी एक्स ऑफ डी टी। ठीक है, इसको मैं वाई टी लिख लेता हूँ, या फिर चलो ठीक है, कहाँ पे, टी इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा ताकि ऐसा ना लगे कि हम एक्स ऑफ जीरो का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लेने के बाद अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, वन डिवाइडेड बाय, सॉरी, इक्वल टू वन बाय टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है। अब इसका अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो पे जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहां से भी हम पता चलेगा कि ये जीरो आएगा। ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन बनाना भी है तो वो किसके इक्वल आएगा, देखो, तो पहले तो माइनस टू पे एक इम्पल्स, और माइनस वन पे ऐसी माइनस, और माइनस प्लस वन पे भी ऐसी इम्पल्स आएगी, और टू पे इस तरीके से। ठीक है, जीरो पे वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो है, ये है डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी। ठीक है, तो थर्ड भी सही है, तो फोर्थ ही गलत होगा। तो फोर राइट आंसर है। इन्होंने बोला कि देयर एग्जिस्ट ए रियल अल्फा सच दैट ई रेज टू पावर जे अल्फा ओमेगा इज इंटू एक्स जे ओमेगा इज रियल। ठीक है, अब एक्स जे ओमेगा ऑड है, सॉरी, इमेजिनरी है, तो उसको रियल बनाने के लिए हमें एक जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब वो रियल बन जाएगा। तो क्या ई रेज टू पावर जे अल्फा ओमेगा क्या हमेशा इमेजिनरी होगा, नहीं ना, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि ई रेज टू पावर जे पाई बाय टू, ये जे के इक्वल होता है, या फिर माइनस पाई बाय टू। तो क्या अल्फा इंटू ओमेगा क्या हमेशा पाई बाय टू होगा, नहीं, क्योंकि ओमेगा तो चेंज होता रहेगा ना। ठीक है, अगर यहाँ तो ओमेगा ना देते यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा नहीं देते, तब बोल सकते थे कि हम कि ई रेस टू पावर जे अल्फा, अल्फा जब पाई बाय टू के इक्वल होगा तो ई रेस टू पावर जे अल्फा जे के इक्वल आ जाएगा, जे इंटू एक्स जो ओमेगा करेंगे तो इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी रियल आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए कॉजल LTS system with frequency response h j omega is equal to 1 divided by j omega plus 3। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, वाई टी ई रेस टू पावर माइनस थ्री टी
इसके इक्वल। अब इन्होंने पूछा एक्स ऑफ टी, हमें पता है कि जो वाई ऑफ जे ओमेगा है वो आता है एक्स जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा। ठीक है। अब वाई जे ओमेगा किसके इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 3। ठीक है। जे ओमेगा प्लस 4, 2 के साथ करके देख लेना, आंसर आएगा ही नहीं। और एच जे ओमेगा आएगा दिया ही हुआ है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा जे ओमेगा प्लस 3, जे ओमेगा प्लस 4, और ऊपर आ जाएगा जे+4 ओमेगा, जे ओमेगा+4 माइनस जे ओमेगा-3। तो ये कैंसिल, ऊपर 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा जे ओमेगा+3। तो जे ओमेगा+3 कैंसिल, और हमारा एक्स जे ओमेगा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा+4। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, एक्स ऑफ टी किसके इक्वल आएगा, e⁻⁻⁴ यू ऑफ टी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है। अब देखो, वाई ऑफ टी में -3t भी है, -4t भी है। जो -3t हमें पता है कि एक्स एच जे ओमेगा से आया होगा, -4 ऑफ टी ऑब्वियसली एक्स ऑफ टी से आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए कॉजल एंड स्टेबल एलटीए सिस्टम इज एच जे ओमेगा, ग्रुप डिले। ग्रुप डिले किसके इक्वल, देखो ग्रुप डिले और दो चीज होती है, ग्रुप डिले और फेज डिले। ये होता है -d फेस ऑफ एच जे ओमेगा डिवाइड बाय डी ओमेगा। फेस डिले होता है माइनस फेस ऑफ एच जे ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है। अब इसका फेस किसके इक्वल आएगा, 1 - जे ओमेगा, तो -tan−1 ओमेगा। और इसका पोल का होता है माइनस, माइनस आ जाएगा, 1 + जे ओमेगा होगा tan−1 ओमेगा, तो इसका आएगा -2 ऑफ tan−1 ओमेगा। ठीक है। तो ग्रुप डिले किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एच जे ओमेगा का फेज, तो माइनस -2 बाहर, तो tan−1 ओमेगा का डिफरेंशिएशन, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉजल एलटीआई फिल्टर हैज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एच जे ओमेगा शोन बिलो, द इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जे टी, आउटपुट विल बी। देखो इसमें आइगन फंक्शन वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो बेसिकली अगर ये एच जे ओमेगा है, ठीक है, इनपुट क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस जे टी। ठीक है। अगर ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी होती है ना, तो आउटपुट क्या आती है, एच जे ओमेगा नॉट ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा नॉट। ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, माइनस नहीं, प्लस, इस हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 पे एच जे ओमेगा नोट क्या है, -1 पे है जे टू ओमेगा, तो जे टू ई रेज टू पावर माइनस जे टी। ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस विच हैज नॉन लीनियर फेस। ठीक है, नॉन लीनियर फेस, लीनियर क्या होता है फेस, इट मींस अगर एच जे ओमेगा का फेस क्या हो, के इंटू ओमेगा, तो ये फेस लीनियरली वेरी कर रहा है ना फ्रीक्वेंसी से। ठीक है। नॉन लीनियर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया या रूट हो गया, साइन आ गया, कोस आ गया, लॉग आ गया, इस तरीके से। तो इसका फेस क्या है, tan−1 ओमेगा, तो ये भी तो नॉन लीनियर है। ठीक है। नेक्स्ट सॉरी माइनस आ जाएगा, इसका आएगा -2 tan−1 ओमेगा, ये भी नॉन लीनियर है। इसका क्या आएगा, -tan−1 ओमेगा माइनस tan−1 ओमेगा/2, ये भी तो नॉन लीनियर है। तो सारे नॉन लीनियर है। ठीक है। फेस कहाँ पे आएगा, जब ओनली ओमेगा होगा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम हैज फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इंपल्स रिस्पांस ऑफ सिस्टम इज del t माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए टी यू टी सच दैट वैल्यू ऑफ ए। तो दोनों साइड हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो इसका आएगा जे ओमेगा वाई ओमेगा +2 वाई ऑफ ओमेगा, इधर आएगा एक्स ओमेगा
प्लस जे ओमेगा एक्स ओमेगा। तो वाई ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय एक्स ऑफ ओमेगा, ये तो होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ओमेगा। वो किसके इक्वल आएगा, वन प्लस जे ओमेगा प्लस टू प्लस जे ओमेगा। यहाँ पे प्लस वन माइनस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस वन डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस टू। तो इनवर्स लेंगे, क्या आएगा, वन का इनवर्स क्या आएगा, डेल टी, और इसका आएगा ई की पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी। तो ए की वैल्यू होगी यहाँ से टू। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, अभी हमने दो तीन क्वेश्चन पहले किया कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ऑफ कॉजल एलटीएस सिस्टम इज एच जी ओमेगा वन बाई टू प्लस जे ओमेगा। इफ एक्स टी इज द इनपुट फॉर द सिस्टम प्रोड्यूस एन आउटपुट वाई टी। वाई टी क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस टू टी यू टी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थ्री टी यू टी। देन एक्स टी इज ई रेस्ट पावर माइनस ए टी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वाई में हमने इसका वही करना है कि वाई टी का फोरियर लेना है, फिर वो उसको डिवाइड करना है एच जी ओमेगा से, वहां से आ जाएगा। बट वही है कि डायरेक्टली जैसे हमने किया लास्ट क्वेश्चन में, ई की पावर माइनस टू टी है, माइनस थ्री टी है, ये किससे आया होगा, ये तो यहाँ से आ गया होगा। माइनस थ्री टी तो एक्स टी से आया होगा, तो ए की वैल्यू थ्री आ गई। ठीक है, डायरेक्टली कर दिया क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नेटवर्क हैज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एच जी ओमेगा इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू प्लस जी ओमेगा फॉर इनपुट एक्स टी, जो कि ई रेज टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी। द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द आउटपुट विल बी। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम दे दिया, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो ई रेज टू पावर ए टी है, माइनस टी है, तो वन प्लस जे ओमेगा प्लस वन आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, तो यहाँ से ए की वैल्यू टू आ रही है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम कर भी लेते हैं, चलो। आउटपुट जो आएगी वो आएगी एक्स जी ओमेगा एच ओमेगा। एक्स ओमेगा क्या आएगा, वन डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस वन इंटू वन डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस टू। तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या आएगा, वन डिवाइड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेंथी दिया बट कुछ है नहीं। कि a signal xt has sync alpha t where alpha is a real constant, is the input to the linear time invariant system was impulse response ht। ht जो है वो भी sync है, where beta is real constant if minimum alpha beta denote the minimum of alpha and beta। ठीक है, मिनिमम फंक्शन दे दिया और मैक्सिमम दे दिया, कि मैक्सिमम अल्फा बीटा डिनोट कर रहा है कि इन दोनों से मैक्सिमम कौन है। के कांस्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आउटपुट ऑफ द सिस्टम। सिंक दिया हमें साइन पाई एक्स डिवाइड बाय पाई एक्स। ठीक है, तो अब देखो, जब आउटपुट क्या होती है कि लीनियर एलटीआई सिस्टम है, उसमें हम इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट आती है इनपुट और इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स का कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, और उसमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर हम ये देखें कि एक कोई सिंक अल्फा टी है, इसको हम खोल लेते हैं, चलो। साइन ए बी लिखते हैं, ए पाई टी डिवाइड बाय ए पाई टी। इसका क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे होते हैं, इसका आएगा, ठीक है, मैग्नीट उससे मतलब नहीं हमें एम्पलीट्यूड वगैरह से, बट फिर भी लिख लेंगे। ये आएगा माइनस ए पाई से ए पाई। ठीक है, एम एम आएगा ये ओमेगा, ये आ जाएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, ये है एक्स ऑफ टी। अगर मैं एच ऑफ टी की बात करूं, साइन बी पाई टी डिवाइडेड बाय बी पाई टी। ठीक, अभी हमें नहीं पता कि ए और बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम पहले सपोज करके चलते हैं कि ए छोटा है, ठीक है, बी बड़ा है, तो ये आएगा माइनस बी पाई से प्लस बी पाई, और यहाँ पे आ जाएगा वन बाई बी ओमेगा। ठीक है, अब इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, इन दोनों का अगर कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होगा,
मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो वहीं आएगी जो मिनिमम के ये वाली पार्ट में। यहाँ जो मैक्सिमम वाले का पार्ट बच गया, यहाँ पे तो जीरो है, दोनों मल्टीप्लाई का मतलब ही नहीं है। तो मतलब अगर मेरा एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन मैं एच ऑफ टी से करूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो लिमिट तो ये आएगी ना मिनिमम वाली। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चलो चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर मैं इसका इनवर्स ले लूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आएगा 1/b साइन ए पाई टी डिवाइड बाय ए पाई टी, ये आने वाला है। तो मतलब ये ए क्यों आया, जो इन दोनों में से मिनिमम था। अगर यहाँ पे बी मिनिमम होता, बी छोटा होता, तो यहाँ पे वो बनता। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है, और आउटपुट भी क्या आई है, सिंक आई है, इट विल बी ऑफ फॉर्म सिंक, इस फॉर्म में होगा। ये बात तो सही है ना। और गामा यहाँ पे क्या होगा, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा, अल्फा और बीटा में से, ए या बी में से, तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एच जे ओमेगा 1/j ओमेगा+1 मैच द लिस्ट इनपुट टू द सिस्टम एंड आउटपुट, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। अब देखो, ये भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमें पता है, देखो ये हमें क्या बना के देगा, ई रेस्ट पावर माइनस टी, ये बना के देगा। ठीक है, अब अगर इनपुट ये होगी, यहाँ ई रेस्ट पावर माइनस टू टी है और एक ई रेस्ट पावर माइनस टी है, तो दोनों चीज आनी चाहिए। तो वो ऑप्शन थ्री में दिख रहा है। ठीक है, इसको हम करके भी देखते हैं। देखो, वाई ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा, पहले पी के लिए एक्स ऑफ टी का j ओमेगा+2 एच ऑफ j ओमेगा 1 j ओमेगा+1। ठीक है, अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन लूँ, ये आएगा, तो वाई ऑफ टी आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस टी ई रेस्ट टू पावर -2। ठीक है, अगर इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो ये करने की जरूरत अपने को पड़ेगी ही नहीं, डायरेक्टली मारेंगे। ठीक है, सेकंड है ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, ये भी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, ये भी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, टी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी। ठीक है, तो यहां से देखो क्यू के लिए वाई ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा, 1/j ओमेगा+1 का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर आएगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, टी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी, मतलब क्यू का आ जाएगा, इसका आएगा थ्री, क्यू का आ जाएगा वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई रेस्ट टू पावर टी है, यहाँ पे ई रेस्ट टू माइनस टी है, तो दोनों आने चाहिए, तो फोर्थ आ जाएगा। और यू ऑफ टी से क्या आता है, कांस्टेंट आता है वन। एक मिनट, हाँ मतलब ई रेस्ट टू पावर, यहाँ पे क्या कांस्टेंट वन है, तो यहाँ पे भी वही वन आ जाएगा, तो टू। ठीक है, इसको बट करके देख लेते हैं। आर के आर में वाई ऑफ जे में का क्या आ जाएगा, 1/, सबसे पहले तो ई रेस्ट टू पावर टी ऑफ माइनस ई, तो -1 j ओमेगा -1 और यहाँ पे j ओमेगा+1। ठीक है, इसको हम वो करेंगे, अगर j ओमेगा -1 करेंगे तो j ओमेगा+1 तो -1/2 आएगा। तो -1/2 है ना, और j ओमेगा+1 तो -1, तो यहाँ पे +1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि वही आंसर बन गया। सिमिलरली एस, एस के लिए वाई जे ओमेगा किसके को आ जाएगा, यू ऑफ टी का क्या होता है, अच्छा यू ऑफ टी का क्या आएगा, 1/j ओमेगा+पाई डेल ओमेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। और साथ में आएगा 1/j ओमेगा+1। चलो देखते हैं। हम्म, अगले पेज पे करते हैं इसको, थोड़ा सा लंबा जाएगा शायद।
ठीक है, ये आएगा 1/j ओमेगा इंटू प्लस पाई डेल ओमेगा /j ओमेगा+1। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैं जीरो पुट कर सकता हूँ ना, तो ये तो जीरो पुट करूंगा तो सेम वही आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 1/j ओमेगा -1/j ओमेगा+1 प्लस पाई डेल ओमेगा। इनवर्स लेंगे, वाई टी क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा यूटी, और ये ई रेज़ टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ठीक है, सेकंड आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3142, ऑप्शन ए। कंसीडर द थ्री एलटीए सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। लास्ट क्वेश्चन है तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल सॉरी सेकंड लास्ट है, कि कंसीडर द थ्री एलटीए सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्सेज। तो H1 H2 H3 दिया है, और हमें इनपुट है एक्स ऑफ टी कॉस टी। तो Y1 T Y2 तीन इनपुट आ गई, तो पूछा कि सेम रिस्पॉन्स आएगा क्या सबका। अब देखो ऑप्शन गलती है इसके, देखो Y1 2 3 ये तो ठीक है, यहाँ Y2 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 मतलब ये होगा कुछ, यहाँ पे 1 कर देते हैं, Y2 Y3, यहाँ पे Y3 Y1। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा लंबा मेथड है मेरे पास, कुछ और छोटा हो तो बता देना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, दोनों को फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ y(1). सबसे पहले मुझे एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाल लेते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा कोस टी है तो पाई डेल ओमेगा -1 प्लस डेल ओमेगा+1। ठीक है, ये कर लिया मैंने, सारे पहले निकाल लेते हैं। देखो H1 जे ओमेगा क्या आएगा, 1/j पाई प्लस पाई डेल ओमेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं, Y1 जे ओमेगा निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है कि, अगर ध्यान में हो कि एक्स ऑफ टी डेल ओमेगा डेल टी माइनस टी नॉट किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ टी नॉट। ये आई थिंक याद होगी प्रॉपर्टी इसके इक्वल। ठीक है, यही चीज यूज होगी। अब 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा इंटू पाई मैंने ये वाला लिख लिया, ठीक है, एक्स एक्स का ही है, तो यहाँ पे आएगा डेल ओमेगा -1 प्लस डेल ओमेगा+1। ठीक है, अब देखो पहले ये इससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जो टी नोट है वो 1 है, तो सबसे पहले मैं ओमेगा की जगह 1 पुट कर देता हूँ। पाई 1/j ओमेगा की वैल्यू 1 है, प्लस पाई डेल वन जीरो हो जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल ओमेगा -1 से। ठीक है, प्लस अब मैं ओमेगा टी नोट की वैल्यू, अगर ये साथ में मल्टीप्लाई इसके, तो जैसे यहाँ पे टी नोट है वो -1 है, तो ओमेगा की जगह -1 पुट करूंगा, तो यहाँ पे 1/-6 आ जाएगा, प्लस पाई डेल -1, ये भी जीरो के कुल आ जाएगा ना, डेल मेगा+1। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बस। अगर ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, काम खत्म। तो हमारे पास क्या आएगा, पाई बाय जे कॉमन निकाल लिया मैंने, मेरे पास डेल ओमेगा -1 माइनस डेल ओमेगा+1। ठीक है, अब ये साइन के इक्वल होता है ना, साइन में क्या आता है, साइन में आता है, चलो इसका इन्वर्स ही ले लेते हैं, साइन में ध्यान में नहीं अभी। वाई ऑफ टी इनवर्स क्या आएगा, तो पाई डिवाइडेड बाय जे तो बाहर ही है, डेल ओमेगा -1 तो डेल ओमेगा -1 ई रेज टू पावर जे ओमेगा, सॉरी जे टी, ये होगा ई रेज टू पावर माइनस जे टी। ठीक है, इसके इक्वल आएगा, और ये पाई डिवाइडेड बाय जे, ये होगा 2 जे साइन ऑफ टी, तो ये आएगा 2 पाई साइन टी, ये आ गई इनपुट Y1 टी। ठीक है, इसी तरीके से हमें Y2 Y3 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ शॉर्ट मेथड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। चलो,
हमें फाइंड करना है एच ऑफ टू जे ओमेगा, जो किसके इक्वल आएगा, वो है -2 डेल टी प्लस 5 e⁻⁻, तो -2 आ जाएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 2। ठीक है, तो y ऑफ टू ओमेगा आ जाएगा -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 2। ठीक है, पाई बाहर, डेल ओमेगा -1 प्लस डेल ओमेगा+1। ठीक है, अब देखो -2 तो सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब इसको मैं अलग ही लिख लेता हूँ कि -2 पाई, ये तो हमारा डायरेक्टली कोस ही बन जाएगा, बिकॉज जो हम कॉन्वोल्यूशन करेंगे कोस टी का डेल टी के साथ, वो कोस टी ही आ जाता है, तो इस वजह से इसको तो अलग ही लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस, अब देखो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, 1, तो इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय जे+2। अब ये कांस्टेंट आ गया है, ध्यान रखना, प्लस, अब यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या पुट करूंगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, -1, तो इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2 - जे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये है y ऑफ टू ओमेगा। अब इसका अगर मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, ये तो मुझे दिख रहा है डायरेक्टली, ये तो cos t के इक्वल आएगा, -2 cos ऑफ टी। ठीक है, प्लस ये क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जे प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 - जे ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो -2 cos ऑफ टी प्लस ये आएगा 2 + जे, 2 - जे, तो ये आएगा, और 5 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या होने वाला है, 2 e⁻⁻ ठीक है, -j e⁻⁻ प्लस 2 e⁻⁻ प्लस j e⁻⁻j। ठीक है, ये आने वाला है। अब इससे साइन और कोस दोनों बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम, तो यहाँ से बनेगा cos t बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो sin t बनेगा। तो इसको जरा ध्यान से देखना, 2 cos ऑफ t प्लस 5, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे a² - b², तो क्या नीचे 5 बन रहा है, 2² - j² -1 होता तो 4 + 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, 2 कॉमन निकाल के, e⁻j t प्लस e⁻−j t, तो ये 4 cos ऑफ t बन जाएगा। सही किया मैंने, कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं तो गलती की है शायद, कुछ तो पाई भूल गए कहीं पे, पाई भूल गए हैं शायद, पाई यहाँ पे पाई आना चाहिए। हम्म, अच्छा पाई रह गया, पाई नहीं, पाई तो हो गया। पाई, अच्छा हाँ, गलती होगी एक, गलती क्या होगी, लास्ट में भी गलती हुई थी क्या। हम्म, हम्म, अच्छा गलती ये हुई है, गलती हुई है एक, अब देखो, गलती ये हुई है, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 पाई आना चाहिए। ठीक है, 2 पाई, हर जगह 2 पाई से डिवाइड कर दो, बिकॉज क्या होता है, वन का क्या आता है, 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, है ना, तो यहाँ पे हम डेल ऑफ ओमेगा से उल्टा जा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि पाई आ गया, डायरेक्टली साइन ही आना चाहिए था, वो थोड़ी गड़बड़ कर दी, तो 1/2 पाई, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ये तो हमने सही कर दिया, जब हम इससे ये बनाएंगे, इससे ये बनाया, तो डिवाइड बाय 2 पाई करना चाहिए था। अरे नहीं, एक मिनट,
पाई तो एक तो था ही यहाँ पे, सॉरी। कौन सा पाई, ये वाला। और 5 के साथ पाई है, ठीक है। और ये जो 2 पाई आया, ये हमने इसका इनवर्स लिया कि, यहाँ फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, कि डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है। अब कर देते हैं पाई और पाई कैंसिल, और एक 2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया 10। ठीक है, अब सही है। और अब हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से माइनस जे कॉमन निकाल के ई रेस टू पावर जे टी माइनस ई रेस पावर माइनस जे टी, तो माइनस जे कॉमन है, और फिर वो आएगा 2 जे साइन ऑफ टी। ठीक है, ये ठीक है। अब ये क्या बनेगा, 5 के साथ 2 कैंसल, और ये बनेगा -2 cos ऑफ टी, प्लस यहाँ पे भी 2 cos ऑफ टी, और -j² तो प्लस साइन ऑफ टी, तो ये कैंसल, तो ये भी क्या आ जाएगा, साइन ऑफ टी। ठीक है। हम्म, ठीक है। इसको आई थिंक आइगन फंक्शन से भी करके देखेंगे, मेरे हिसाब से वो सही लग रहा है मुझे। हम्म, अब थर्ड देखते हैं, चलो अब लंबे मेथड पे आए हैं तो थर्ड भी कर ही लेते हैं। H3 j ओमेगा। H3 का क्या आएगा, 2 t e⁻ t, 2/j ओमेगा+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो y(3) किसके इक्वल आ जाएगा, 2/j ओमेगा+1, पाई मल्टीप्लाई साथ में, del ओमेगा-1 प्लस del ओमेगा+1। ठीक है, तो वही क्या आ जाएगा, ओमेगा की जगह 1 का स्क्वायर भी है, सॉरी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे का स्क्वायर del ओमेगा-1 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 - जे का स्क्वायर del ओमेगा+1। ठीक है, तो इनवर्स ले लूं डायरेक्टली यहाँ पे, y(3t). अब देखो, 2 पाई del ओमेगा-1 है, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा e⁻j t डिवाइडेड बाय 1 + j², तो 1 + j² आ जाएगा -1 प्लस 2 जे। ठीक है, प्लस e⁻−j t डिवाइडेड बाय 1 - 1 - 2 जे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, e⁻j t डिवाइडेड बाय 2 जे, यहाँ पे माइनस e⁻−j t डिवाइडेड बाय 2 जे, तो यही तो इक्वल होता है साइन टी के। ठीक है, तो ये तीनों ही आ गए, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लें पहले बस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका पहले आंसर मार रखा है मैंने। तो ये बोल रहे हैं कि ये ग्राफ दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, तो इसका क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या लैपलेस करेगा, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो ओनली इसका लैपलेस आएगा। तो उसमें एक आरओसी बना देंगे हम, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक आरओसी रहेगी, आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तभी जाके इसका लैपलेस उसमें वैलिड होगा। ठीक है, तो हम लैपलेस के क्वेश्चंस में करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को हम करते हैं किसी और तरीके से। देखो, जैसे कि हमने आइगन फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था, कि, अगर मैं e⁻j⁻0t दे रहा हूं h(j⁻) में, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा h(j⁻0 e⁻j⁻0t। ठीक है, ये बनेगा। तो हमारे पास जो मेरे पास क्वेश्चन है, इनपुट क्या है, x(t) जो है वो है cos(t), जो कि आएगा e⁻j(t) प्लस e⁻−j(t) डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो लीनियर है, तो पहले ये जाएगा, तो ओमेगा की जगह 1 हो जाएगा, इसके लिए ओमेगा नोट क्या है, 1, इसके लिए ओमेगा नोट है -1। अब मेरे पास जो h(1j⁻) है, वो किसके इक्वल था हमारा, वो इक्वल था 1/j⁻,
प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो एच ऑफ वन, जे वन किसके इक्वल आया था, 1/j। ठीक है, सिमिलरली एच ऑफ वन माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1, ये किसके इक्वल आएगा, क्योंकि देखो डेल वन तो जीरो आ जाएगा, ये आएगा -1/j। ठीक है, तो अगर हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, y ऑफ टी, जब ये जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि ई रेस टू पावर जे टी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/j से, तो 1/j तो 2j आ जाएगा, प्लस और ई रेस टू पावर माइनस, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एच ऑफ -j1 से, इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा साइन टी, है ना, ये सही है, ये उस टाइम क्लिक नहीं किया। सिमिलरली अगर हम H2j ओमेगा की बात करें, तो आ जाएगा y1, ये किसके इक्वल था, -2 + 5 डिवाइड बाय j ओमेगा + 2। हाँ बस ये वाला, ठीक है समझ आ गया होगा आई थिंक, ये कर लेना फिर कुछ, बस हमारे क्या होंगे, कहाँ तक स्टेप, ये वाले स्टेप रिमूव हो जाएंगे, ये वाला, ये जो हमने किया है इतना। ठीक है, ये तो हमें आई थिंक करना ही पड़ेगा थोड़ा, और इसमें भी ये वाला स्टेप रिमूव हो जाएगा, डायरेक्टली हम इससे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे बोल सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।